हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपकी सीरीज आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है आपका, m का मान किसके बराबर है यदि समीकरण 12x² प्लस mx प्लस 5 बराबर 0 के मूल 3:2 के अनुपात में। तो आपसे पूछ रहा है m का मान क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए। तो देखो, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आपके पास समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, सी बराबर 0, ठीक है। और इसके मूल जो भी हैं अल्फा बीटा मूल होते हैं, इनका अनुपात दिया आपको m अनुपात n के अनुपात में। ठीक है, m अनुपात n के अनुपात में। कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना। तो जो कंडीशन बनती है b² अपॉन ए सी, ये बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ो m प्लस एन, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई m इंटू एन। ओके, ये कंडीशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। कैसे आती है ये सब निकालने का भी हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे वहाँ पे इसका प्रूविंग करा देंगे। तो देखो, m का मान निकालना है। यहाँ पे देखो b² अपॉन ए सी करोगे, और मूलों का अनुपात क्या दिया, 3:2 के अनुपात में। तो इन दोनों को जोड़ो, 3 2 5, 5 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। b² क्या है, b है m है, तो m² हो जाएगा अपॉन ए सी का मान क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये 6, 6 से काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा। m² बराबर निकालेंगे तो 10 गुणे ये 25, यानी 250 आ जाएगा। तो m बराबर √250 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 यानी 5 बाहर आ जाएगा, 5√10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5√10। m का मान कितना आ जाएगा, 5√10, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नोट कर लेना और इसको समझ लेना। जब भी आपको अनुपात का क्वेश्चन बनेगा, b² अपॉन ए सी, इन दोनों को जोड़ो, स्क्वायर करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो x का मान क्या होगा। आपको एक डिटरमिनेंट दी गई, किसके बराबर है, 0 के बराबर। x की वैल्यू पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो क्या करोगे, देखो जब भी डिटरमिनेंट 0 के बराबर दी जाए तो आप क्या करो, देखो इनको अगर जोड़ोगे, सभी कॉलम सभी रो को जोड़ के कॉमन लोगे, एक जैसा मिल जाए, कॉमन लोगे। कॉमन लेने के बाद इसको 0 के बराबर कर दोगे। तो इससे अच्छा क्या है, हम यहीं पे कर देते हैं। एक रो को जोड़ लो जरा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। पहला आंसर आपका आ जाएगा। x बराबर के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी, यानी पहला आंसर आपका यहीं से आ जाता है इन तीनों को जोड़ने पर। ठीक है, माइनस का a प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी दो जगह है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए प्लस वाले। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें कौन सा हो सकता है, तो एक आंसर ये हो गया। अब ये देखो, क्या ये कहीं और से भी 0 बन सकता है, तो ये हमें चेक करना है। तो समझना ध्यान से, अगर हम यहाँ x को 0 रखते हैं, x को क्या करते हैं 0, x को 0 रखते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है केवल, तो 0 रख के देखो, ए यहाँ पे 0 रखें तो बी, दो ऑप्शन, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से b कॉमन आ जाएगा, 1 1 2 मतलब सेम हो जाएंगी, दो सेम हो जाएंगे तो 0 बन जाएगी। यानी एक x बराबर क्या होगा, 0। एक x बराबर क्या होगा, 0। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो डी आंसर आपका सही। ठीक है, 0 कॉमा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 5x प्लस 9dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो एक चीज समझ लो, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो, नीचे जो फंक्शन दिया हो और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन मिल जाए, ऊपर इसका क्या मिल जाए, डिफरेंशिएशन, तो सीधे आपको आंसर लगाना है लॉग एफ एक्स जो फंक्शन, ठीक, प्लस सी लॉग एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं, ऊपर x² का 2x 5x का 5 और 9 तो कांस्टेंट है, इसका हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, इसका तो 0 हो ही जाएगा। तो इसका ऊपर डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे लॉग एफ एक्स जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हो, x² प्लस 5x प्लस 9 और प्लस सी जोड़ दोगे, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, दूसरी बात समझ लो, आप इसको कैसे कर सकते हो, टी मान के कर सकते हो। टी मान के करोगे तो भी अगली लाइन में जाके यही स्टेप बनेगा। ठीक है, 1/t का क्या होगा, लॉग टी, तो आपको टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा क्या है, ये कॉन्सेप्ट थोड़े छोटे छोटे होते हैं, आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, कह रहा है किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो जब भी मैंने बताया था a की पावर x दिख जाए तो आपको सीधे सीधे क्या बनना है, क्या बोलना है, 1 प्लस एक्स लॉग ए, 1 प्लस एक्स लॉग ए की पावर x को सीधे सीधे ये भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स लॉग 5 बोल सकते हैं, माइनस ये 1 अपॉन में x, इस 1 से ये 1 कट गया, x से ये x कट गया, बचा क्या, लॉग 5। इसमें x है क्या, नहीं है, तो लिमिट का कोई मतलब नहीं, तो log 5 आपका आंसर हो जाएगा, log 5 यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, बेस में नहीं है कुछ तो ई होता ही है। ठीक है, तो आप जानते हैं, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, -1 से 1 लिमिट दी गई x mod x dx। ठीक है, तो देखो इसको बेसिक भी कर सकते हो। दूसरी चीज आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर -a से लिमिट मिल जाए, ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन, तो
इंटीग्रेशन सीधे सीधे क्या हो जाता है, 0। ये आपको पता होगा, ठीक। अब ऑड इवन चेक करते हैं फंक्शन, कैसे चेक करते हैं, देखो x क्या है, एक ऑड फंक्शन है और मॉड x हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन, ठीक। ऑड इंटू इवन कराएंगे तो क्या आता है, ऑड फंक्शन, क्या आता है, ऑड। और लिमिट क्या है, -1 से 1, तो लिमिट देखो -a से ऑड फंक्शन, इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है यदि अल्फा कोमा बीटा समीकरण 5x² - x - 2 = 0 के मूल है तो वह समीकरण जिसके मूल 2/अल्फा और 2/बीटा है होगा, ठीक है, आपसे पूछ रहा है। तो देखो आपसे आपको किसका समीकरण दिया गया, 5x² - x - 2 = 0 दिया गया जिसके मूल क्या है, अल्फा बीटा। आपसे पूछ रहा है 2/अल्फा और 2/बीटा जिस समीकरण के मूल है वो समीकरण क्या होगा, ठीक। देखो मैंने बताया था कि जब भी अगर अल्फा बीटा दिया 1/अल्फा 1/बीटा अगर हो जाए तो क्या करना, सीधे सीधे इसका उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब उल्टा पड़ जाना है इसको। तो -2 आगे आ जाएगा x² - x और ये +5 = 0। ये तो तब हो गया जब इसके मूल क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा। बस 2 से मल्टीप्लाई और हुआ है, किससे मल्टीप्लाई और हुआ है, 2 से। तो देखो x वाले में 2 से मल्टीप्लाई और इसमें जो कांस्टेंट है इसमें इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 से। बस सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -2x² - 2x और ये 4 पंचे 20 = 0। अब यहाँ से देखो -2 कॉमन लेके उधर भेज दो तो x² ये हो जाएगा +x और -10 = 0। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन है, x² + x -10, x² + x, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गया। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका 1 + आयोटा का ध्रुवीय रूप क्या होगा। आपसे पोलर फॉर्म पूछ रहा है 1 + आयोटा का, ठीक है। देखो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप क्या होता है, r cos थीटा और प्लस i sin थीटा, ये r का मल्टीप्लाई पूरे में होता है, ठीक है। यही तो होता है पोलर फॉर्म। अब देखो आपको r पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए, आप पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। r कैसे निकालते हैं, r = √a² + b² यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 क्या हो जाएगा, √2, कितना हो जाएगा, √2। थीटा निकालेंगे तो थीटा देखो 1/1, रियल और इमेजिनरी दोनों 1 1 है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/4, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/1 बनेगा तो थीटा बराबर π/4। बस वैल्यू रख दो, r की जगह √2 cos π/4 प्लस i sin π/4, ये आपका ध्रुवीय रूप हो जाएगा, पोलर फॉर्म। कौन सा ऑप्शन है, π/4, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है यदि y = log x की पावर x तो dy/dx पूछ रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये ऑप्शन है आपके सामने, ठीक। तो देखो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप से दिया जाए fx की पावर gx, तो इसका एक लाइन में आप डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर लेना, बाकी बेसिक इसका बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, टाइम लगता है। तो आपको ये क्या रखना है, नीचे वाला fx मान लो, ऊपर gx। कैसे करना है, fx की पावर gx जैसा दिया है सेम लिख लो ब्रैकेट में f'(x), fx का डिफरेंशिएशन f'(x) अपॉन fx इनटू में gx। आप क्या करना है, g'(x) और log fx, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, यहाँ पे जगह कम है इसलिए ऐसे ही लिखना पड़ा। आपने सुन लिया हो, समझ लिया हो, ठीक है। अब देखो इसको fx और ये gx सेम यहाँ पे लिखो, fx gx log x की पावर x ब्रैकेट में आपको fx क्या है, नीचे वाला इसका अवकलन 1/x हो जाएगा और नीचे fx तो ये हो जाएगा log x इनटू में gx कितना है x, तो x यहीं पे काट लो प्लस g'(x), x का अवकलन क्या होता है 1 log fx कितना है log x, ठीक है। अब देखो आपका क्या आंसर हो गया, log x की पावर ये x और ये तो कट गया x बचा गया 1/log x प्लस log x। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये देखो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ आ गया। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 2, 2√2, 4 का कौन सा पद 128 है, ठीक है। कौन सा पद 128 है, 13वां 12वां 11वां या 10वां। तो देखो ये आपको दिया है कौन सा पद 128 है, इसी को लास्ट पद मान लेते हैं 128, ठीक। ए बराबर आपको क्या दिया, ये 2 पहला पद है। इसमें देखो इससे अगर इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा √2, ये आपका क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, √2, ठीक है। बस एल बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n माइनस, इसमें रख के सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो एल बराबर 128 रखोगे, ए का मान कितना है 2 और आर का मान √2 की पावर n-1। यहाँ से इससे काटोगे तो ये 64 हो जाएगा, बचेगा √2 की पावर n-1। अब देखो 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, लेकिन यहाँ पे √2 है तो इसको भी √2 का बेस बनाओ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 डबल √2 की पावर 12 बराबर ये √2 की पावर n-1। इसको बराबर कर देंगे n-1 बराबर 12 तो n बराबर 13, यानी कौन सा पद हो जाएगा, 13वां पद, 13वां पद यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है।
तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ध्यान से पढ़िए। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल्य अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन अल्फा की पावर -10 प्लस बीटा की पावर -10 किसके तुल्य होगा, किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो इसके मूल क्या है, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए माइनस का होता है तो ये माइनस बना आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लो, इसको जरा सॉल्व करो तो देखो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, नीचे इसको 1 अपॉन अल्फा की पावर 10 लिख सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा की होल पावर 10 बन जाएगा। ये देखो 1 अपॉन अल्फा की पावर 10 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 10, नीचे अल्फा बीटा की पावर 10 होगा तो वहां होल पावर बना लो। अब मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस तो यहाँ पे बनेगा बीटा की पावर 10 प्लस अल्फा की पावर 10, ये तो कट जाएगा। ठीक है, एलसीएम देखो आप चेक करना, कट जाएगा और ये उछल के ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा की पावर 10। तो बस कुछ नहीं, अल्फा बीटा आपके पास कितना है, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 1024। 1024 यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट जरूर किया करो। ठीक है यार, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। ठीक, तब तक वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।